एंड मैं अजय ठाकुर आज आपको लेकर आए हैं यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है देव कुमार संघ के हमारे बीच में बने हुए हैं मदन शर्मा, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जहां एक और पूरा देश महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, उस घड़ी में इन नेताओं ने विपक्ष का रोल निभाते हुए ऐसे क्या काम किए, हम तीखे सवालों में इनसे बात करेंगे। तो मेरे बीच में अभी मदन शर्मा है, आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में हम बैठे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अब ये जो सवाल है तीखे सवालों में पहला सवाल, आप लोगों ने पिछले दिनों जैसे ही ये महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ये जो कर्फ्यू है, ये जो लॉकडाउन है, ये लंबे समय तक चलेगा और आप लोगों ने राशन बांटना शुरू कर दिया। तो आपने कितने लोगों को जो है ये राशन बांटा? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये महामारी आई, जो ये आपदा हमारे पूरे देश में, हमारे क्षेत्र में, पूरे दुनिया में ये जो आपदा आई है, हमने भी इस आपदा से लड़ने के लिए सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए विपक्ष ने भी पूरा योगदान दिया। हम आपको बताना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, हम ठियोग एमसी में रहते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ जो लोग जो जनता की सेवा करना चाहते थे, सब ने मिलकर, जैसे एक हमारी सेवा भारती है और एक जन सेवा समिति है और युवा कांग्रेस ने, तीनों ने मिलकर समाज से थोड़ा बहुत पैसा, अपना पैसा और समाज से जो समाज सेवा के करने वाले लोग थे, उन्होंने पैसा एकत्रित किया और उस पैसे से हमने जो ठियोग एमसी के अंदर जो लोग जो नीडी थे, जिनके पास राशन नहीं था, जो मजदूर तबका था या जो बहुत गरीब तबका था, उनको हमने उस पैसे से लोगों को घर घर जाकर राशन दिया। हमने कम से कम 250 लोगों को राशन दिया और कम से कम 2000 के आसपास हमने मास्क वितरित किए, जो हमने पुलिस प्रशासन, इवन हमने उस टाइम हमारे यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटलों में या क्या बोलते हैं मेडिसिन जो दवाइयाँ बेचने वाले होते हैं, उनके पास भी ये उपलब्ध नहीं थे, हमने उनको भी ये उपलब्ध करवाए और लोगों को घर घर जाके इसके बारे में अवेयर किया। हमने सैनिटाइजर वगैरह बांटा और हमने पूरा योगदान देते रहे। हम सब जो ठियोग की जो जितनी भी एनजीओस थी, सब मिलकर और जितने भी ये जो मैंने आपको गिनाई। तो हमारे बीच में जो ये मदन शर्मा है, यूथ कांग्रेस के जो ये अध्यक्ष है, इनका कहना है कि इन्होंने क्षेत्र के अंदर राशन बांटा और मास्क बांटे हैं और ऐसी परिस्थितियों में बांटे हैं कि जब ये जो मास्क हैं ये सरकारी विभागों के पास भी नहीं थे। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, तो ये जो राशन बांटने का काम इन्होंने शुरू किया था, ये 15 दिन के बाद अचानक से हाँप क्यों गया, हम जानना चाहते हैं मदन से। जो ये 15 दिन या 15 दिन नहीं, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि 25 दिन तक हमने ये राशन बांटा था। जितना भी हमने अपने जेब से और जो जितने भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था और जितना हमारे पास अमाउंट था, उसके हिसाब से हमने 250 से 300 परिवारों तक हमने ये राशन वितरित किया। उसके बाद हमने जो हमारे एमसी के अंदर जो लोग वाकई में ही नीडी थे, जिनको आने वाले दिनों में 10-15 दिनों के बाद जो आवश्यकता पड़नी थी, हमने एक वैसी लिस्ट पूरी एमसी की हमने प्रशासन को यहाँ दी और इसके साथ साथ हमने प्रशासन को ये भी अवेयर किया, जो हमारे एमसी के अंदर जो बाहर के स्टेटों के जो हमारे भाई यहाँ पे वो लॉकडाउन से थोड़े दिनों पहले आए थे, उनके भी हमने उनको एक सूची दी और जिसके कारण जो कम से कम 150 लोगों का यहाँ पे टेस्ट भी करवाया गया। और जितने भी जो नीडी लोग हैं, चाहे वो राशन से है या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी लोग हमारे एमसी के अंदर थे, एक पूरी लिस्ट हमने अपने एसडीएम साहब को सौंप दी है। देखिए, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि ये सूची इन्होंने सौंपी है, लेकिन माफ कीजिएगा, ऐसी ही एक सूची जो है सरकार द्वारा भी तैयार की जा रही थी। लेकिन अभी हम चलो इस सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये सरकार द्वारा जब प्रदेश के अंदर कर्फ्यू की स्थिति बन गई थी, इस कर्फ्यू की स्थिति के बावजूद भी जो है कुछ लोग जो है सड़कों पर मास्क बांटने के बहाने या उनका किसी भी तरीके से पास बन गया, उसके बावजूद भी बेतरतीब तरीके से सड़कों पर घूमते नजर आए। क्या ये कहीं ना कहीं जो आपको लगता है मदन जी कि कहीं ना कहीं जो है ये अवहेलना थी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की? नहीं, ऐसा नहीं है। इस चीज के दो पहलू है, अगर आप इस नजरिए से देखो जिस तरह से आपने कहा, लेकिन मेरा इसके लिए एक दूसरा पहलू, मेरी नजर से एक दूसरा पहलू कि ये एक समाज को अवेयर करने के लिए कि समाज को इस आपदा से कैसे लड़ना है। जिन लोगों ने इसके लिए अपनी जो सहयोग दिया है समाज के लिए, एक उन्होंने अवेयर किया लोगों को, और मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखे और जिस तरह से वो लोगों के बीच जा रहे हैं
वो पूरा अपने आप को सैनिटाइज करे और हाथों में ग्लव्स और मास्क पहनकर लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपदा किसी एक आदमी के लिए नहीं या सरकार के लिए नहीं, ये हर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए है और सबको इसके लिए अवेयर होना। देखिए, मदन का कहना है कि ये जो बीमारी है किसी राजनीति, ये किसी जाति या किसी धर्म को देखकर नहीं आती है। अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, एहतियात बरतते हुए आप सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और आप लोगों से उचित दूरी बनाकर अगर समाज सेवा का काम करना चाहते हैं तो आप ये काम जरूर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्र के जो विधायक है, वर्तमान विधायक नेता राकेश सिंघा, हम उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने 11 महीने की जो अपनी तनख्वाह है वो इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के खाते में देने का ऐलान किया है। इस बात को लेकर हमारे बीच में मदन शर्मा क्या कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये मुझे भी फेसबुक के कुछ दिनों पहले फेसबुक के माध्यम से और आज आपने भी बताया कि हमारे जो ठियोग के जो एमएलए साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो सीएम रिलीफ फंड में जो अपने 11 महीने का जो वेतन दिया है वो आपने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मेरा उनसे एक शिकायत रहेगी कि जिस तरह से उन्होंने आज कल मैंने फेसबुक पे देख रहा हूं कि वो शिमला में मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ठियोग के लोगों ने उनको जो बहुमत से जिताया, एक विश्वास उनके लिए रखा था कि वो उनके इस हर एक दुख सुख की घड़ी में उनके काम आएंगे। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे क्षेत्र में आकर वो इस तरह के काम करें जो हमारे क्षेत्र में, आज आपको पता होगा कि जो हमारा अपर शिमला है, खास करके जो ठियोग क्षेत्र है, वो एक जितनी भी यहाँ पे जो इकोनॉमिकल जो हमारा स्टेटस है वो हमारी कृषि और बागवानी है। आपने देखा होगा आज की डेट में हमारे यहाँ पे सब्जियों का कारोबार शुरू हुआ है, लोगों की सब्जियां उग चुकी है और उनका सीजन स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस आपदा के कारण हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत आ रही है। जो सब्जियों का जो भाव है वो बिल्कुल ही बहुत कम है, जिससे किसानों की कमर टूट रही है कि उसके लिए भी वो किसानों के लिए यहाँ पे लड़े और उनकी जो हर तरीके से काम करे। कि शिमला में तो वहाँ के भाई एमएलए और वो सरकार में भी मंत्री है, वो देख लेंगे, लेकिन आपको ठियोग से चुना गया है। आप ठियोग के लोगों को की आवाज को थोड़ा सा जरूर तो देखिए, न्यूज़ 09 से जो मदन शर्मा है, ये गुवाहाटी क्षेत्र ठियोग के राकेश सिंघा हैं, जो अपना क्षेत्र छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाकर मजदूरों की बात को रख रहे हैं। इनका कहना है कि वर्तमान में क्षेत्र के अंदर जो है लोगों की फसलें तैयार हैं, सब्जी मंडियों में वो जाने के लिए तैयार हैं और ऐसे में इन्हें जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो है काफी दिक्कत आ रही है। तो इनका कहना है कि जो क्षेत्र के विधायक हैं वो किसी अन्य क्षेत्र को ना देखते हुए पहले अपने क्षेत्र की जिम्मेवारी को निभाएं। तो ये हमारे बीच में मदन शर्मा थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। हम आपके क्षेत्र के हर मुद्दों को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।